तो आज जो है सबसे पहले हम लोग जो जीपीएससी के लिए सिलेबस बदला है उसमें आपके साथ 3 चीज़ों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि प्रीलिम्स के प्रश्न को आप देखें और उसमें काफ़ी बदलाव है, वो भी आप देख रहे हैं। जिस समय आप YouTube पर हमारा देखिएगा, जिस समय पेपर आया था उसके ठीक शाम को उसी दिन जब हम उसका सॉल्यूशन का किए तो हमने कहा था कि जो 90 है वो अभी से मेंस दोगे, मतलब वो अपना दिन बर्बाद करोगे अगर मेंस नहीं कर रहे हो तो। 80 प्लस वाला जो है वो मेंस लिखेगा ही, ये भी बताए थे। और 70 प्लस वाला में हम जो बात कहे थे उसका लोग मजाक उड़ाया था, आज भी कह रहे हैं कि मेरिट इसी के बीच में जाएगा। तो जब हम 70 कहे तो इसमें एक कोटेशन जोड़े कि जैसे नरेंद्र मोदी साहब का सपना था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ पे बैठे, तो मेरा सपना है कि 70 वाला मेंस लिखे, मतलब यहाँ तक जाएगा। तो शायद आपके बैच में था या वो नहीं, जनेश भट्ट करके, हाँ, तो वो उसका फ़ोन आया सुबह, कहा कि सर आप तो क्रांतिकारी बात बोल रहे हैं, सब कोई 90 प्लस बोल रहा है, कोई 100 बोल रहा है, आप 70 प्लस बोल रहे हैं। मतलब एक बार सोल्यूशन तो आने दो। जैसे सोल्यूशन आया क्या देखे, अपने आप 80 से 90 के बीच आ गया। और हम अभी 70 क्यों कह रहे हैं वो आपको कैलकुलेशन बताते हैं। 15 प्रश्न पर लड़कों का कहना है कि हम इस पे वांदा उठाएंगे, माने ये क्वेश्चन गलत है। तो एक चीज़ बताते हैं, आप बिल्कुल नए हैं ना, आपको भी पेपर बनाने दे दें, गलत हो जाए तो 15 क्वेश्चन तो खैर कभी नहीं गलत होगा। ये सबसे पहला फॉर्मूला है कि 15 के 15 नहीं गलत होगा। इसका मतलब क्या होगा, बहुत होगा तो 5 या 3 क्वेश्चन को जीपीएससी एक्सेप्ट करेगा, इसके आगे भी। तो अब देख लीजिए ये क्यों किया जा रहा है कि जो भी टीचर हों वो जो पढ़ाए हैं, वो जो आंसर 10 बताए हैं, उनको लग रहा है कि अगर या तो ये मेरा वाला हो जाए तो मेरे बच्चे का 10 बढ़ जाएगा, ये होने वाला नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 70 मेरिट जाएगा। वो जो 80 कह रहे हैं वो अपने 10 क्वेश्चन को ये मान रहे हैं कि जीपीएससी स्वीकार कर ले। अब ये हम अभी नहीं, आपको ये सिर्फ एक वाकया बताए कि तैयारी शुरू करने के पहले आपको बार बार लगेगा कि कोई इजी वे अपना लें, कोई गाइड वाला किताब अपना लें और हम जल्दी पास कर जाएंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 साल, अब तो अगला 26 में है, सबसे पहला चीज़ बार बार इस बैरियर से पहले बाहर निकलिए कि कोई भी फार्म आया और हम परीक्षा देने चले गए, इसमें आपका तैयारी बिगड़ता है। पहले एक टारगेट करिए कि नहीं 26 तक हम कोई परीक्षा नहीं देंगे, हम पहले तैयारी करेंगे। फिर 26 में दीजिए, जो आता है सब दीजिए, ठीक ना। जैसे बता रहे हैं, आप नहीं मैंने पहचान रहे हैं, ये हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, ये नायब मामलतदार हैं। ग्रेजुएशन का रिजल्ट और नौकरी दोनों साथ आया था, लेकिन उसके पहले 3 साल पढ़ा था ना। काहे ने हड़बड़ी की, एक तलाटी भी दे देते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कुछ और दे देते हैं। पहले एक बार पढ़िए, उसके बाद दीजिए जितना देना है। तो ये पहले आप टारगेट बनाइए कि ये 1 साल हमको पहले पढ़ना है। हम अपने कैरियर को अप्रैल 26 से मानेंगे कि हम यहाँ से शुरू करते हैं और हम देंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रीलिम्स में अगर यूपीएससी के जैसा पेपर जब भी बनाएगा तो मान के चलिएगा कि 200 में हम लोग 80 में सिमट जाएंगे। अगर यूपीएससी जैसा बनाया, हो सकता है कि नहीं मानिए, हम तर्कों पे बता रहे हैं। यूपीएससी का मेरिट 88 के आसपास जाता है पिछला साल, लेकिन ये बताइए कि इसमें कितने लड़के गुजरात से पीटी निकाले थे? 260 या 300, एक कैलकुलेशन बता रहे हैं।
300 निकाले थे। तो इसका मतलब कि अगर जीपीएससी का पेपर यूपीएससी जैसा हो जाएगा तब तो 88 मेरिट वाला तो 300 लड़का गुजरात से होगा, क्योंकि अपना तो लेवल यही है, क्योंकि अपने 300 से ज़्यादा नहीं पास कर पा रहे हैं। तो रिजल्ट तो 3000 आएगा जीपीएससी में। तो इसका मतलब है कि मेरिट इससे गिरना चाहिए। अब मेरिट नहीं गिर रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ क्वेश्चन इजी जरूर है, इसलिए यूपीएससी से मेरिट टैली हो रहा है या यूपीएससी से ज़्यादा जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पेपर अगर अच्छा आएगा तो अपना 90 प्लस हमेशा अपने को साथ देगा। अब 90 प्लस के लिए हमको क्या करना है, तो देखिए पहला जो टॉपिक दिया हुआ है इतिहास अने संस्कृति, ये जो आपका है ये जोड़ करके पुराने सिलेबस के तुलना में खतरनाक कर दिया। कैसे बता देते हैं। अब आप ये नहीं कह पाएंगे कि हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आएगा कि कल्चर से 20 आएगा। ये कह सकते हैं कि दोनों मिला के 30 से 35 आएगा। ये इस पर भी हम YouTube पर परीक्षा के पहले एक वीडियो बनाए हुए हैं। प्रॉपर इतिहास से कितना आएगा ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया है। देख लीजिए इस बार क्या हुआ, 12 क्वेश्चन इतिहास से पूछा, 20 क्वेश्चन कल्चर से पूछा। देख लीजिए 30 से 35 के बीच में है। तो आपको ना अब ये बैलेंस बनाना पड़ेगा तैयारी में कि ये दोनों मेरा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि इसको एक के बार पढ़ना है। हिस्ट्री वो बार बार बदलेगा नहीं। मान लीजिए विवादे हो जाए कि औरंगजेब का कब्र, तो वो चेंज नहीं होगा ना, एक के बार याद करना है कि कहाँ पे है। कोई तरह का विवाद हो जाए कि एतबादुद्दौला का मकबरा, तो आगरे में होगा, दूसरे जगह नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि हिस्ट्री या कल्चर को अगर आप एक बार अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है 32 क्वेश्चन जो है 30 के आसपास आपके हाथ में होगा। गुजरात के तैयारी करने में इतिहास में मध्यकाल देखना ही नहीं, प्राचीन और अर्वाचीन, यही दो आपको पढ़ना है। ठीक है। और एक और चीज़ बताते हैं, देखिएगा जीपीएससी में तैयारी करने वाला लड़का थोड़ा सा गुजरात के किताब के पीछे ज़्यादा, मतलब गुजराती भाषा के किताब के पीछे ज़्यादा आकर्षित होता है। अभी देखिए आपको एक उदाहरण देते हैं, आप ही को बना देते हैं पेपर सेटर। उदाहरण दे रहे हैं, जीपीएससी का पेपर अंग्रेजी और गुजराती दोनों में बनेगा। तो आपको पता है संविधान के हिसाब से कि तब पहला पेपर अंग्रेजी में बनेगा। पहला आदेश भले गुजरात सरकार से आता हो, अंग्रेजी में आएगा। अब ये बताइए कि आपको ही हम अंग्रेजी में पेपर बनाने दे दें तो आप किताब किस मीडियम का उठाइएगा? अंग्रेजी मीडियम का, क्योंकि ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ेगा। गुजराती मीडियम का उठाइएगा तो आपका क्या हाल होगा? तो अब बताइए कि तब जो किताब आप केवल गुजराती मीडियम में पढ़ रहे हैं, सेटर तो उसको उठा ही नहीं रहा है। एक ही कल्चर को छोड़ दीजिए तो पेपर सेटर उठा रहा है अंग्रेजी किताब को। तो आपको वैसा किताब पढ़ना चाहिए जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। मान लीजिए आपको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो हिंदी के किताब को पढ़ लीजिए, या वैसा स्टैंडर्ड बुक जिसको कि यूपीएससी में भी लोग बीट नहीं कर पा रहा है, पेपर वहीं से आ रहा है। तो मेरा मानना है कि प्राचीन भारत में केसी श्रीवास्तव की किताब से अच्छा कोई किताब नहीं। मतलब हम वैसा टीचर नहीं हैं, वो पुराने हमको जानते हैं कि हम अपना किताब बेचने लगे हैं। कभी नहीं कहेंगे, जबकि हम जो लिखे हैं उतना कोई नहीं गुजरात में लिखा है गुजराती में, लेकिन हम कभी नहीं कहेंगे कि आप उसको पढ़ के करियर ख़राब कर लीजिए। आज का ही एक कहानी बताते हैं, मैंने आप ही के पोस्ट से रिलेटेड पंचायती राज पढ़ा रहे थे। तो हम जो नोट्स बना के लाए थे ना, एक लड़का हमको बेयर एक्ट दे दिया ओरिजिनल। हम के हटाओ ये सब फर्जी है, हम ही लिखे हुए चीज़ को बोले फर्जी हटाओ, ये देखो आज पढ़ाते हैं कितना तुमको मज़ा आएगा। तो जब आप ऑथेंटिक चीज़ पढ़िएगा ना तो आपको जो है ये काम आएगा। दूसरा क्या देख रहे हैं, अर्वाचीन में BL ग्रोवर साहब की किताब दोनों ही मीडियम में आती है।
तो पेपर सेटर क्या करेगा, अंग्रेजी वाला किताब उठा लेगा। बिपिन चंद्रा की किताब क्या देख रहे हैं, दोनों ही मीडियम में आती है। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन को एक बार पकड़ लेते हैं तो इतिहास के प्रश्न आपको कहीं से बाहर नहीं आएगा। कल्चर के लिए ज़्यादातर जोरावर सिंह, गुजरात की अस्मिता, इन सब चीज़ों पे लोग ध्यान देता है। और भारत का जो कल्चर पूछ रहा है, आज इस बार 6 प्रश्न था। आप कुछ मत पढ़िए, जो एनसीईआरटी में 11th-12th में जो कल्चर वाली किताब है, फाइन आर्ट्स बोलते हैं, ये नॉर्मल किताब नहीं है, फाइन आर्ट्स वाले में भारतीय कला, ये वाला किताब पढ़ जाइए। पिठोरा से लेकर के जितना सवाल इस बार था भारत के इतिहास वाला, कल्चर वाला, सब इसी में से। और बताते हैं, मात्र 100 पन्ना का एगो किताब है, माना ये भी नहीं है कि कोई बहुत मोटा किताब है। तो एक पोर्शन आपको बता दिए कि आप इतिहास को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, गुजरात के परीक्षा का रामबाण है राज व्यवस्था, पॉलिटी। कहीं देने जाइएगा इसमें से क्वेश्चन पूछेगा ही। ये मेरा अपना आकलन है कि किसी भी परीक्षा में इसके बीच में रहेगा, आपको इतना करना है। तो थोड़ा देखिए ना, काला वाला है वो किताब, इनके बाद का बुक है, एगो बाद में लिखे हैं, बहुत बढ़िया पॉलिटी में लिखे हैं गुजराती में। हाँ, ये देखिए, वो उसमें हमीर ने एक विद्यार्थी पढ़ने आया था, वो भारत एकेडमी खोला है, बोला कि सर हमको जो है एगो बढ़िया पॉलिटिक किताब लिख दीजिए। तो ये 500 पन्ना का जो है पूरा गुजराती में ये लिख दिए हैं। तो गुजराती में अगर पढ़ना है तो आपको ऑथेंटिक लिख दिए हैं। और हम अभी भी कहेंगे कि संविधान का जो बेयर एक्ट है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। छोटी सी किताब है, ये देखिए, ये इसमें एक तरफ अंग्रेजी और एक तरफ हिंदी। हम बार बार बोलते हैं कि बाबा साहब का लिखा हुआ है, अब इनसे ज़्यादा शायद कोई संविधान जानता होगा, तो आप इसको पढ़ लीजिए। तो ये हो गया। अब देखिए हमारा जो इसी तरह एक इतिहास पर भी नया किताब लिखे हैं, प्राचीन भारत वाला है, देखें ऐसा ही काला है वो। अच्छा, ओके। तो अब देखिए ये 2 हो गया पोर्शन आपका बढ़िया। आज के तारीख में जो मेरा मानना है कि इकोनॉमिक्स आप बढ़िया करिए। जैसे पहले 2 पेपर था ना, तो आपके पास बचने का चांस था कि पेपर 1 अच्छा कर लेते हैं, मान लीजिए हम उसमें 90 ले आएंगे, पेपर 2 में थोड़ा कम भी होगा। तो अब क्या है, एक में ही है, किसका पोर्शन कब ज़्यादा हो जाए किसका कम हो जाए कहना मुश्किल है। इसी साल का जो पेपर आया है, लाल एंड लाल की किताब है हिंदी में, सब प्रश्न इसी में से आया है। 4 प्रश्न लाल एंड लाल से नहीं आया है, वो चारों एनसीईआरटी 9th-12th वाला में से। मतलब एनसीईआरटी और लाल एंड लाल के कॉम्बिनेशन पे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका इकोनॉमिक्स पूरा। चौथा बड़ा सेक्शन है अपना भूगोल, जीपीएससी के लिए ये बहुत बड़ा सेक्शन है। आप इस बार भी देख लीजिए, 32 क्वेश्चन पूछा है। अब आप सोचिए 80 मेरिट जा रहा हो, अब 32 क्वेश्चन एक ही सेक्शन से है, तो अगर परफेक्शन ज़्यादा हो जाए, अब बताते हैं 32 में 29 क्वेश्चन, जिसमें 26 और 3 का रेशियो है। 26 क्वेश्चन एनसीईआरटी में 6 to 12th में से पूछा है। मंगलवार को हम बनाए हैं वीडियो इस पे यूट्यूब में, विश्वास लर्निंग में आप देख सकते हैं। ये 26 का 26 क्वेश्चन अकेला एनसीईआरटी से। ज्योग्राफी में तो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या जीपीएससी का, एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता है। एनसीईआरटी का ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो इतना डिटेल्स लिखा है कि उसके बाहर नहीं है कुछ। और ये 3 था भौतिक भूगोल सविंदर सिंह से, ये भी था, लेकिन ये क्या है कि एक जगह मिल गया ना तो हम उसको अलग कर दिए। तो भूगोल में आप ये चीज़ को लेकर के पढ़िए। अब देखिए करंट अफेयर्स।
पिछला 1 साल से हम पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर्स क्लास में, सबसे कम मेहनत में क्वेश्चन फंसाए हैं। योजना मैगजीन पढ़ाए, मतलब अब ना हम उसको लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं कि भाई देख लो क्या है उसमें। कुरुक्षेत्र मैगजीन है, क्रॉनिकल, ये तीनों हम लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं क्लास में। ये तीनों ही मैगजीन में सारे सवाल आपके करंट के आ रहे हैं। मतलब मेरा हमेशा ये कहना है कि आप देखिएगा कि आज बेचारा विद्यार्थी का एक वर्ग है वो परेशान है। क्यों? तो वो 5 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है। अब हर एक टेलीग्राम चैनल वाला क्या कर रहा है भाई, तो 200 क्वेश्चन डाल दिया। अब बोलिए रोज़ 1000 क्वेश्चन कब देखिएगा? तो वो बेचारा 6 महीने में वो पढ़ाइए छोड़ देता है, बस यही समझ लीजिए। तो आप कम पढ़िए, ये 30 पेज का है, ये 30 पेज का है, और इसमें 50 पेज ही पढ़ने लायक है। 100 पेज अगर आप पढ़ते हैं हर महीने करें, ये कम थोड़े हुआ, 1200 पन्ना हुआ साल भर में, इतने में आपका काम चल जाएगा। लेकिन आज जो आप लोग आए हैं, जो आप लोगों का लेवल है, उसमें हम जानते हैं कि आप पीटी सुनने नहीं आए। मेंस में क्या चेंज हुआ है असली, हम उसको देखें तो देखिए आपको दिखाते हैं। एक तो जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें आज से डालना शुरू कर देंगे। ये देखिए पूरा सिलेबस को गुजराती अब आज डालेंगे, अभी जो है गुजराती कर दिए हैं, और प्लस यूपीएससी के साथ तुलना कर दिए हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो एक तुलना छोटा सा देख लीजिए। अभी भी आप यूपीएससी से जीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र बहुत पीछे हैं। देखिए पहले आपको दिखाते हैं प्रिपरेशन का। यूपीएससी में 1 से लेकर के 10 प्रश्न, फर्स्ट टू 10, ये जो है 10 नंबर का होता है और 150 शब्द में लिखना होता है, 150 वर्ड्स, यानी 100 मार्क का सवाल 150 वर्ड्स में लिखना है। और अगला 10 सवाल जो होता है वो 15 नंबर का होता है, 250 वर्ड में लिखना होता है, यानी 150 मार्क का हो गया जो 250। जीपीएससी में देखिए 10 प्रश्न कहा गया है कि 15 मार्क का होगा और 150 शब्द में लिखना है, यानी 150 मार्क का क्वेश्चन जो है वो 150 शब्द में लिखना है। यहाँ कम लिखने वाला कम नंबर का है, यहाँ कम वाला ज़्यादा नंबर का है, क्योंकि 250 ही तो नंबर है। देख लीजिए यहाँ पे कहा गया है कि 15 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो अगला 5 क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क का है, और वो कहा गया कि 200 शब्द में पूछा जाएगा, यानी 100 मार्क का। ये नया पैटर्न है क्वेश्चन का। 1 से 10 तक 150 वर्ड्स, 11 से 15 तक 200 वर्ड्स। जरा देखिए तो सबसे पहला अंतर, यूपीएससी के प्रत्येक पेपर में 20 प्रश्न लिखना है, आज जीपीएससी के प्रत्येक पेपर में 15 प्रश्न लिखना है। ये पहला अंतर है, 5 क्वेश्चन कम लिखना है। यानी अगर आप इस वे में तैयारी करिएगा तो यहाँ कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे 4000 शब्द हो रहा है, 150 गुना 10 1500 और 250 गुना 10 2500, और यहाँ पर 2500 शब्द हो रहा है। यानी आज भी जो लड़का ये 3 घंटे में 4000 शब्द लिखने का प्रैक्टिस करेगा, और जब वो ये देने जाएगा तो उसको क्या लगेगा कि तो 1500 शब्द कम लिखना है। माने ये तो 2 घंटा में लिख के रिवीजन करेगा 2 बार। मतलब कि क्या कहते हैं, हसमुख पटेल साहब बहुत प्रयास किए हैं, इसलिए आलोचना नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जब कहे थे ना, तो वो लड़का क्लास का है पिछला, पूछिए उसको, क्लासे में बोले थे कि हो ही नहीं सकता है, कुछ भी कर लो, जीपीएससी है, यूपीएससी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है ना कि आप जो अभी बोले कि हम एक आईएएस के साथ थोड़ा दिन काम किए तो जो हम देखे,
स्टेट लेवल के अधिकारी का वर्क का पैटर्न अलग है, यूपीएससी जो पास करके आएगा उसका पैटर्न अलग है। दोनों को आप एक कर दीजिएगा तो डीवाईएसपी कभी डीएसपी की बात मानेगा? उसको लगेगा हम भी उसी लेवल का आदमी हैं। इसलिए 100% तो कर ही नहीं सकते हैं। कोई राज्य का परीक्षा हो उसके जैसा हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। ये सबसे पहला चीज़ है, अंतर देख लीजिए, यहीं पे है वर्ड लिमिट। दूसरा क्या देख रहे हैं, 150 शब्द वाला कम मार्क का है, 250 शब्द वाला ज़्यादा मार्क का है। यानी यहाँ ज़्यादा विचार करके लिखना है। यहाँ 150 वाला ज़्यादा मार्क का है, 200 वाला कम मार्क का है, 200 वर्ड वाला 100 ही मार्क का है। देख रहे हैं, ये पैटर्न में सबसे बड़ा अंतर है कि जो इसके साथ रहेगा ना उसको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब जरा देखिए जीएस के पेपर 1 में दोनों में क्या तफावत है, एक बता देते हैं, बाकी तो फिर आप समझ ही रहे हैं कैसे ही डिफरेंस है। देखिए, जब आप जीपीएससी का, चलिए सबसे अच्छा एक काम करते हैं, पेपर 2 लेते हैं, सबसे ज़्यादा डायनामिक है, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा है। जब आप जीपीएससी का पेपर देने जाते हैं तो इसका हेडिंग है भारतीय बंधारण अन्य राज्य व्यवस्था। और जब आप यूपीएससी का टॉपिक देखते हैं तो ये है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ के प्रश्न में बंधारण को डायरेक्ट टच करने वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। यहाँ प्रश्न बंधारण से होगा लेकिन वो पॉलिटिकल सिस्टम को टच करे वहाँ से होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं, देखिए अपने आप प्रश्न बनेगा 370 राज्य व्यवस्था में की समाप्ति पर पर्यटन का विकास हुआ। अभी डेटा है 1.5 करोड़ लोग एक साल में कश्मीर घूमने गया था, लेकिन हाल के आतंकी घटनाओं को देखते हुए, देखिए तो ये पूरा पॉलिटी है कि नहीं, बंधारण रहा। हाल के आतंकी घटनाओं को देखते हुए, अब जो बनाना है प्रश्न बनाइए ना, कि देखते हुए आप बताएं कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाए रखना चाहिए या उसको राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। सब कुछ पूछ लिए इसी में, ठीक है। अभी क्या देख रहे हैं, एनआईए गैर बंधारणीय संस्था है। पहलगाम में जो घटना घटा उसके जांच के लिए एनआईए को दिया गया। अब इस पर सवाल बना देते हैं पॉलिटिकल। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा वही एनआईए की शक्ति, पावर, गठन, ऐसे करके। यहाँ कहेगा कि एनआईए का बार बार प्रयोग, माने यद्यपि आतंकी घटनाओं के कारण एनआईए को इन्वेस्टिगेशन सौंपना चाहिए, लेकिन एनआईए का बार बार प्रयोग क्या केंद्र राज्य संबंधों पर विपरीत प्रभाव डालेगा। कश्मीर भेज दिए, वहाँ कोई सरकार मतलब कि ममता बनर्जी जैसा नहीं है, वो यूटी है। ई वाला इम्प्लीमेंटेशन जिस दिन कलकत्ता कर दीजिएगा तो उस दिन तो फिर जो है चिल्लाने लगेगी, कर्नाटक कर दीजिएगा चिल्लाने लगेगी। देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसा आ रहा है, विशुद्ध भारतीय राज व्यवस्था को जोड़ करके। ये दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है क्वेश्चन का। अब देखिए, कहता है यूपीएससी में शासन अन्य राजनीति, और जीपीएससी में भी कहता है खाली शासन। आप दोनों के सिलेबस में फर्क देख लीजिएगा कि जैसे इधर दिया है सरकारी नीति અને यूपीएससी में અને विभिन्न क्षेत्रों में विकास माटे हस्तक्षेप અને તેમના अभिकल्पन અને कार्यान्वयन कारणे उत्पन्न विषय। मतलब कहने का कि सरकार कोई पॉलिसी बनाया, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भेजा गया तो वहाँ पर लोकल फैक्टर क्या आ गया कि वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया।
जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखिए, मान लीजिए सरकार हर नल जल योजना लेकर आया, ठीक है, इसको मान लीजिए गुजरात में इम्प्लीमेंट किया, 2022 को ले चलिए जब इलेक्शन हुआ, तो मान लीजिए कि इसको आम आदमी पार्टी जोरों से उठाया, विपक्षी दल, कि देखिए नल है पानी नहीं आ रहा है, पाइप थोड़े दूर तक है, बीजेपी के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर। लेकिन क्या जो 5 लोग जीत कर आया वो आज रिपोर्ट दे पाएगा कि उसके विधानसभा में सही बना? आज समझ रहे हैं ना, कारण विधायक बदला ना, उस सरकारी काम तो उसी प्रोसेस में हो रहा है ना। एक उदाहरण, अगर हम विपक्ष में होकर प्रश्न उठाए थे कि ये जो टीडीओ साहब है ये इस ठेकेदार से पैसा लेकर के काम करा रहा है, अब हम उसमें शामिल हो गए, फर्क क्या पड़ा? तो क्या देख रहे हैं, यही किस तरह से लोकल लेवल पे दिक्कत आ रहा है उस चीज़ों को। क्या देख रहे हैं, कोई स्कीम की बात करिए, इस इलाके में एक अच्छा स्कूल नहीं है, लेकिन क्या वहाँ से अगर कांग्रेस जीत गया है, विधायक का तो कोटा है, तो क्या वो अपने कोटे से बदल दिया उस स्कूल का स्थिति? कारण फिर वही कहानी शुरू होगा जो पहले वाले के साथ था। तो यही कह रहा है कि इस चीज़ों को आपको यूपीएससी में कि आप देखिए, लेकिन जानते हैं जीपीएससी में पास करके जो भी अधिकारी वहाँ जाएगा, आप गौर करिएगा, कोई विधायक जब किसी डीवाईएसपी के ऑफिस में टकराने जाता है, उसका आवेग देखिएगा। अब वही विधायक जब एसपी साहब के ऑफिस में जाता है टकराने के लिए, जाता टकराने के ही ख्याल से, लेकिन उसका आवेग देखिए एकदम कम हो जाएगा, ठीक ना। एक बार एक स्थानीय विधायक नायब मामलतदार को कोई मेमोरेंडम देने जाए, देखिए कैमरा लगा कितना जोर जोर से बोलता है। उसी विधायक को कहिए कि चलिए ना कलेक्टर साहब के पास चलते हैं, पहले कैमरे में बाहर रखवा देगा। तो दोनों के नेचर में अंतर है। तो देखिए जीपीएससी क्या किया कि जीपीएससी से पास अधिकारी जो अभी आपको बोले उस चीज़ को बदल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र सीमित है। उसको कलेक्टर ही बदल सकता है उस व्यवस्था को अगर बदलना चाहे। तो जीपीएससी आईएएस में था, जीपीएससी क्या किया, नए बंधारणी नियमनकारी अर्ध न्यायिक प्राधिकरण पर ये हो गया, माना चेंज है। तो इस तरीका से तीसरा टॉपिक है सामाजिक न्याय। ये एकदम नया जोड़ा है जीपीएससी में और यूपीएससी में भी है, दोनों पढ़ना है आपको। और एक सबसे क्रांतिकारी जोड़ा है आपका समाज, ये आईएएस के पेपर 1 में है, ठीक है ना। अगर आजकल वाला टीचर के हिसाब से पढ़िए कि जो क्वेश्चन बता देता है तब तो अलग बात है। कंसेप्ट के लिए राम आहूजा सबसे बेस्ट किताब है। मैंने अभी नया सिलेबस पर आपके पास तो खाली बस खोल के निकालना है, सब रखबे किए हैं हम। तो राम आहूजा की किताब सबसे बेस्ट किताब है। इसको एक बार सामाजिक समस्या करके जो हेडिंग है आप पढ़ जाइए, देखिए आपको जो ये सिलेबस दिया है, अब उसके बाद उसको करंट के साथ जोड़ना है, बस इतना ही है। ये हो गया जीपीएससी। यूपीएससी में समाज पेपर 1 में है, समाज वाला, ठीक है। और यहाँ पर एक नया जोड़ा है इंटरनेशनल रिलेशन, जो आपके यूपीएससी में है। यही दोनों के बीच अंतर है। तो जो एक आपको बता सकते थे शॉर्ट पीरियड में कि ये इस तरह से है सिलेबस में, तो वो आपको बताए और इसी हिसाब से आप तैयारी करिए। और कुछ आपको जानना उनना हो तो बोलिए। अब ये बंद कर दीजिए, वो उधर से कोई कुछ पूछेगा नहीं।